नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल लेकर स्कैम, दिल्ली की राजनीति और दिल्ली का तथाकथित करप्शन जिसमें पूरी कैबिनेट घिरती हुई नजर आ रही है। अब अभी हालांकि तिहाड़ जेल में, जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल को, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्हें शिफ्ट किया गया है 15 दिन की न्यायिक हिरासत में। लेकिन अब दो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। ईडी का दावा यह है कि पूछताछ में अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने कहा है कि विजय नायर सीधे तौर पर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को करता था। अब सवाल ये उठ रहा है, सोशल मीडिया पर भी आतिशी ट्रेंड कर रही हैं और तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या अगला नंबर आतिशी और सौरभ भारद्वाज का है, क्योंकि परिवहन मंत्री गहलोत से तो पूछताछ हो चुकी है एक ग्राउंड की। ये ईडी का क्लेम है। ईडी का कहना है कि आज जब वो कोर्ट में पेश किया अरविंद केजरीवाल को, तो कहा कि भाई ये सहयोग नहीं किया इन्होंने, बिल्कुल भी। कई सवालों का इन्होंने जवाब नहीं दिया, जैसे डिजिटल गैजेट्स के पासवर्ड नहीं दिए उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि विजय नायर जो है वो सीधा उनसे लिमिटेड संपर्क होता था, जो मेन संपर्क था वो सौरभ और आतिशी होता था। तो ऐसे में अब ऑब्वियसली आने वाले वक्त में हो सकता है कि ईडी उनसे पूछताछ करे, हो सकता है, क्योंकि अगर नाम सामने आ रहा है तो तफ्तीश की जानी चाहिए। इसमें जो 32 पेज की जो हम लगातार तीसरी वीडियो हमारी है अरविंद केजरीवाल पर जो हम रीड कर रहे हैं, मैं वो पढ़ देता हूं जो विजय नायर को लेकर ईडी कहता है। ईडी कहता है कि विजय नायर इज ए क्लोज एसोसिएट और अरविंद केजरीवाल। विजय नायर हु हैड नो रोल इन द दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट, और दिल्ली गवर्नमेंट में कोई रोल नहीं था। वो ब्रोकर है, लाइजन में है, मिडिल मैन है ऑन बिहाफ ऑफ टॉप लीडर ऑफ आप, स्पेशली अरविंद केजरीवाल। ये साफ साफ आरोप लगा रहे हैं। अब ये भी कहा है कि विजय नायर ने अपना स्टेटमेंट दिया था 18/11/2022 को, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो गवर्नमेंट बंगलों में रहते हैं और ये ऑफिशियली कैलाश गहलोत को ये बंगला अलॉट था जिसमें वो रहते हैं। और ये बंगला अरविंद केजरीवाल के घर से पास में था। और विजय नायर ने बताया कि ऑपरेटेड फ्रॉम द कैंप ऑफिस ऑफ अरविंद केजरीवाल सीएम दिल्ली, ये बताया। ठीक है। विजय नायर ने अपना ये ईडी ने कहा है कि विजय नायर ऑन बिहाफ ऑफ अरविंद केजरीवाल ने आप रिसीव्ड किकबैक्स जो रिसीव किया था तमाम ये साउथ ग्रुप से, ये बातें सामने आ रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब विजय नायर से पल्ला झाड़ लिया है अरविंद केजरीवाल ने और ये कहा है कि भाई मेरा लिमिटेड संपर्क होता था, मेन संपर्क सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं और आतिशी से होता। तो ऐसे में अब कई सारे सवाल उठते हैं कि भाई अब अच्छा, ऐसा, आप थोड़ा इसमें सा नाम मैं आपको बता दूं, दुर्गेश पाठक का भी नाम है जो आम आदमी पार्टी के लीडर है। इसमें जो नाम है वो जो नेता अभी कैलाश गहलोत से भी पूछताछ की है ईडी ने। तो आने वाले वक्त में ऑब्वियसली कई और नेता, हालांकि आज ईडी आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये साजिश है कि उनको पता था कि पार्टी तो चलती रहेगी, इनको भी अरेस्ट कर लो। तो ये आम आदमी पार्टी का इस, ठीक है। लेकिन विजय नायर कौन है, अब आप सोच रहे होंगे तो बता दें। विजय नायर कुछ साल पहले तक आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन प्रभारी थे। वो एंटरटेनमेंट जगत के एक जाने पहचाने नाम हैं और विजय नायर ने इंडी बैंड्स के लिए मैनेजमेंट कंपनी OML शुरू की थी और बाद में उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी और लाइव म्यूजिक शो पर अपना फोकस किया। OML यानी कि ओनली मच लाउडर, ये एंटरटेनमेंट और इवेंट मीडिया कंपनी है। विजय नायर इसके CEO और डायरेक्टर भी हैं और कई कंपनियों से विजय नायर का नाम जुड़ा था। ओनली मच लाउडर के अलावा विजय नायर और भी कई कंपनियों से उनका नाम जुड़ा। इनमें बेबल फिश और मदरस्वेयर जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा वियर्डस कॉमेडी या मोटर माउथ राइटर्स एक है नाम, और रेबेलियन मैनेजमेंट जैसी ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग और कॉमेडी शो की कंपनियों से भी विजय नायर का सीधा ताल्लुक रहा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 तक विजय नायर लगभग $1 करोड़ का साम्राज्य संभालता था और नायर फॉर्च्यून इंडिया की 40 अंडर 40 की लिस्ट में भी उसका नाम आ चुका है। और इस तरीके की उसकी जो है पूरी, हालांकि उस पर एक बार मीटू कैंपेन के तहत शोषण का भी आरोप लगा था। तो कुल मिलाकर जो छवि है वो इस तरीके की है विजय नायर की, जिसको लेकर अब सामने आया है कि ईडी ये दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज। मैं वो पढ़ देता हूँ जो पर्टिकुलर पैरा है जिसमें इन्होंने ये बात बोली है। दरअसल ये ईडी ने आज जो जुडिशियल कस्टडी की मांग की थी उस पर एक अपना रिटर्न रिप्लाई, एक एप्लीकेशन लगाई थी कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ये कई सारे सवालों के जवाब जो अरविंद केजरीवाल ने सीधे नहीं दिए, मना कर दिया। ये बोल रही है ईडी के ही इज फाउंड टू बी गिविंग
इवेजिव रिप्लाईज एंड कंसीलिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब वो कुछ छुपा रहे थे अरविंद केजरीवाल, जो 9 दिन की जो कस्टडी हुई थी। और बल्कि यहाँ तक कहा कि विजय नायर इज नॉट ए स्मॉल टाइम वॉलंटियर ऑफ आप बट इज अ हेड ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन। ही वॉज ऑल्सो शोन डिफरेंट व्हाट्सएप चैट्स शोइंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ विजय नायर हु वॉज क्लोज एसोसिएट ऑफ द अरविंद केजरीवाल। वो सब कुछ दिखाया गया, चैट वैट भी दिखाए गए। तो और विजय नायर वही पहला शख्स है जिसके इस पूरे तथाकथित शराब घोटाले में सबसे पहले दबोचा गया था। इसके बाद और इसके अलावा मनीष सिसोदिया का करीबी भी विजय नायर को बताया जाता था। ये ईडी ने क्लेम किया है कि केजरीवाल ने बताया कि विजय नायर डिड नॉट रिपोर्ट टू हिम बट टू आतिशी एंड सौरव एंड हिज इंटरेक्शन विद विजय नायर वाज लिमिटेड, बहुत लिमिटेड होता था। हालांकि कई ऐसे विटनेसेस के हमने बयान, जब हम बात कर रहे थे मंगूटा का जिसमें बयान था, जिसमें स्पेसिफिक बोला था कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें विजय नायर भी मौजूद था, और कई लोगों के और बयान हैं जिनमें विजय नायर की जो है वो प्रेजेंस वहाँ पर प्रूव होती है कि भाई वो वहाँ पर लेकिन ये मौजूद जो था। नए नए नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसमें आतिशी और अभी सौरभ भारद्वाज का नाम है, फिर आप दुर्गेश पाठक का भी नाम आप बता रहे हैं, उसके अंदर जो एमसीडी इंचार्ज और यहाँ से विधायक हैं, ये क्या जो जिससे कनेक्ट कर रहा था, जो जिससे बात कर रहा है, जिसको मतलब हर लगता छुआ बिल्कुल, ये तो अमीबा की तरफ फैलता जा रहा है ना पूरा मामला। जहां आकार मिल रहा है वहीं फैल रहा है ये केस। देखिए, ये तो बहुत क्लियर कट था कि आतिशी गोवा की इंचार्ज थी और दुर्गेश पाठक के नेतृत्व में भी जो है वहां पर, नेतृत्व नहीं कहूंगा, मतलब बहुत प्रोमिनेंट रोल था जब गोवा का ऐसे इलेक्शन तो क्या हुआ था। पूरी गोवा आम आदमी पार्टी नप जाएगी क्या इसमें? अब देखिए जो सबूत वहां तो आया, लाखों कार्यकर्ता हैं इनके। देखिए जो चैट्स ईडी ने जो बोला है, देखिए एक ना एक से कनेक्शन तो सबका है ना ऐसे तो। नहीं कनेक्शन भी है, प्लस ये जो ईडी क्लेम कर रही है, अब जैसे क्लेम ये खुद अरविंद केजरीवाल ने किया, अगर ईडी की बात माने तो, ईडी का ये अगर ईडी का statement है, स्टेटमेंट है कि भाई अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर तो लिमिटेड मेरे से था, मेन उनसे था, तो नेचुरली जब वो खुद बयान दे रहे हैं तो वो तो पूछताछ होगी। लेकिन अब इस पे आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि भाई ये तो कुछ भी बयान ले लें काइंड ऑफ। अब ऐसे में तो आरोपी जब कस्टडी में होता है तो ये तो एजेंसी कुछ भी बोल दे, ऐसा मतलब इस टाइप के भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है इन सब तमाम पहलुओं के इतर कि अब दिल्ली में हम देख रहे हैं सुनीता केजरीवाल को पीछे काफ़ी एक्टिव हो गई है, तो लोग कहने लगे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि भाई नेक्स्ट सीएम अब ये होंगी। केजरीवाल अपनी बात कह रहे हैं कि भाई मैं तो सीएम रहूंगा, और संवैधानिक संकट वाली भी बात आ रही है कि भाई वो कैसे ऑर्डर पास करेंगे, कैसे कोई सीएम इस तरह से। लेकिन जो नियम है उसके मुताबिक कोई सीएम जब तक कि दोष सिद्ध नहीं हो जाता और उसको सजा नहीं हो जाए तब तक वो सीएम रह सकता है। नहीं रह सकता है, बात आपकी सही है, लेकिन टेक्निकलिटीज ये कहती हैं कि हाँ, बहुत सारे नियम जो कायदे कानून बनाने हैं या कोई आदेश पास करना है, तो चूंकि पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है, तो अगर आप जेल से कोई चीज पास करेंगे तो उसमें पद और गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन होगा, क्योंकि वो ईडी के अधिकारियों की नजर से होकर जाए। पहली बार ये एक संकट है। पहली बार। दूसरी और टेक्निकलिटीज में अगर जाएंगे तो अभी वो न्यायिक अभिरक्षा में है, यानी वो कैदी हो गए हैं। अब वो सीएम तो है ही, लेकिन साथ साथ कैदी भी हैं। आप समझिए बात को, दो जो फर्क आ गया है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट जब भी कोर्ट में या जेल में साइन होता है, तो कोई भी अगर मान लीजिए कोई इस तरह का पर्सनैलिटी अगर जेल में रहती है तो उनसे साइन करवाते हैं, तो विद कोर्ट की परमिशन से होता है कॉम्पिटेंट, क्योंकि ऐसे कोई भी वो डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकता अनटिल अनलेस की कोर्ट की परमिशन ना हो। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें अब एक आगे, संवैधानिक संकट तो दिल्ली में, लेकिन अब ऐसे में खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बात बोल चुके हैं कि जेल से कैसे चला लेंगे सरकार। तो मतलब क्या दिल्ली में, और आज एक और खुलासा हुआ है जिसमें एक आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा है कि मैं कल शादी में गया था तो वहां मुझे कहा गया कि 10 विधायकों को लेकर आ जाओ, सबको 25-25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो क्योंकि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाले, इस तरह के आरोप भी चल रहे हैं कि भाई इस तरह के आरोप तो देखिए अभी पंजाब के विधायकों ने भी लगाए, और दिल्ली में तो पहले भी विधायक लगाते रहे, लेकिन कभी कोई चीज प्रूफ उस तरीके से नहीं हो पाई। अगर इनकी अपनी शिकायत है इस तरीके, तो ये भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाए कि भाई हमें घूस देने की, खरीदने की कोशिश हो रही, एक बात। लेकिन दूसरा ये है कि अब चूंकि तिहाड़ पहुंच गए हैं, तो ज्यादातर लोग जो हमें अब देख रहे हैं चिराग, उनके मन में सवाल होगा कि अब चूंकि उन्होंने 3 किताबें मंगवाई हैं, रामायण महाभारत, और एक और है प्राइम मिनिस्टर की हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करके एक किताब है। तो अब लोग जानना चाहते हैं कि अब आज से केजरीवाल की दिनचर्या कैसी होने वाली है, कब वो उठेंगे, कब सोएंगे, कब खाएंगे, कब पिएंगे, कब नाश्ता होगा, कब उनका ब्रेकफास्ट होगा, किस तरीके से उनकी पूरी दिनचर्या अब रहने वाली है अगले 15 अप्रैल तक। देखिए अब तो ऑब्वियसली कैदी हैं, तो तिहाड़ का मैनुअल क्या कहता है? मैनुअल यही बोलता है कि
और क्या सुबह सीएम जैसे के लिए कोई रियायत भी मिलेगी? नहीं, कोई रियायत नहीं ठीक होती, है। सब कैदी एक जैसे होते हैं। अब इसमें यह है कि उनको अलग सेल में लेकिन रखा गया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सीसीटीवी से वो लैस है। हाँ। तो ऐसे में उनको जो कैदी को मिलती है, चादर मिलती है, कंबल मिलता है। अभी क्या नियम है वहाँ, आम कैदियों का क्या नियम है? देखिए, नियम यही है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पर उनको सुबह उठते हैं 6 बजे के आसपास, उसके बाद उनको नाश्ता दिया जाता है, उसके बाद फिर वो बीच में थोड़ा सा उनको 2-3 घंटे के लिए बाहर भी निकाला जाता है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि क्योंकि ये ऐसे प्रिजनर है कि वीवीआईपी है, तो इनका बड़ा ध्यान रखा जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कोई हमला ना कर दे। हाँ, बिल्कुल। ये तमाम बातें, वीवीआईपी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कम से कम उस कैटेगरी के हैं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब आने वाले वक्त में चूंकि बहुत सारे डिसीजंस वहां से, अगर मान लीजिए सीएम है, सवाल ये भी उठता है ना कि कौन से नियम पर सीएम के हस्ताक्षर की बहुत ज़्यादा मैंडेटरी ज़रूरत होती है। तो ऐसे में कोर्ट के थ्रू वो होंगे, जो भी अगर ऑर्डर मिलेगा, ये कोर्ट जाएंगी आम आदमी पार्टी कि भाई इनके साइन चाहिए, तो ऐसे में अगर वो अलाउ करेगी कोर्ट, तब ये साइन कर सकेंगे। तो ये बड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं इसमें। लेकिन अब विजय को उन्होंने तो कह दिया है कि जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कि मैं ऐसे चलने नहीं दूंगा सरकार। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या वाकई संवैधानिक संकट आएगा, या सुनीता केजरीवाल चेहरा होंगी, या फिर ये कहा जाए कि कोई और नया चेहरा होगा। तो ये देखने वाली बात होगी। और जहाँ तक बात है, बीच में हमने बताया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो टोटलिटी में अगर देखा जाए तो अभी तो बहुत जल्दी ऐसा लगता नहीं कि ये जेल से बाहर आ जाएंगे, और क्योंकि काफ़ी टाइम अभी ये केस अभी। लेकिन ये भी एक बड़ा सरप्राइजिंग था आज कि ईडी ने कस्टडी नहीं ली इस केस की, और खुद सीबीआई ने नहीं ली कस्टडी, और ईडी ने भी ये बाद में कहा कि हम हो सकता है आगे कस्टडी लें। तो मतलब उन्होंने एक स्कोप छोड़ दिया कि भाई अभी हमारी जांच खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ऐसे केस में अभी आगे अगर वो बेल केजरीवाल- लगाते हैं, आप सोचिए अगर केजरीवाल बेल लगाते हैं, तो ईडी के पास अभी एक ऑप्शन है कि इन्होंने हमारी जो जांच में सहयोग नहीं किया, अभी हमें और इनकी कस्टडी की जरूरत है। तो हो सकता है बेल मिलने में दिक्कत हो। हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुश्किलें अभी अरविंद केजरीवाल की और बढ़ने वाली हैं। जो इन तमाम जो घटनाक्रम हैं उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे, या फिर कोई नया नाम सामने आता है जिसकी रेस में सुनीता केजरीवाल सबसे आगे दिखाई देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।